बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। शैतान का किस्सा अंबिया से। कहा शैतान ने, ए आदम मैं तुम्हें बताऊं वो दरख्त जिससे ज़िंदगी जावेद मिले और बादशाही पुरानी न हो। और बोला कसम खुदा की मैं सच कहता हूँ और तुम्हारी बुराई नहीं। चुनाचा अल्लाह ताला ने फरमाया तर्जमा, और शैतान ने उनके पास कसम खाई जो कि हवा ने इस कसम खाने से यकीन कर लिया जो कहता है वो सच कहता है, और उससे फरेब खाकर उस दरख्त पर हाथ बढ़ाया। 3 दाने गंदम के लिए, एक तो आप खाया और 2 दाने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ले आई। हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जब हवा ने गंदम गोशे से तोड़ लिए तो गोशे की जगह सुर्ख हो गई और एक कतरा खून का उससे टिपका। तब अल्लाह ताला ने अपनी कसम खाकर फरमाया, तुम्हारी बेटियों को क़यामत तक हर एक महीने में 1 मरतबा खून से आलूदा करूँगा और अपने दरख्त की दाद तुझसे और तेरी बेटियों से लूँगा। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेश्त में जब तख्त पर जाकर बैठे, गंदम खुद ब खुद उनके नज़दीक आ मौजूद हुआ। और जब वो शीरी उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुई, तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तख्त, तू मुझे यहाँ से दूर ले चल। जब वो तख्त से नीचे उतरी तो वहाँ भी गंदम जामू मौजूद हुआ। गर्ज जहाँ कहीं भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जाकर बैठे थे वहीं गंदम भी आ जाता। खबर बयान की जाती है कि इसी तरह तख्त ने उनको 1000 बरस की राह के फासले पर जा पहुँचाया, मगर वहाँ भी गंदम जामू मौजूद हुआ। बाद गंदम कहने लगा कि ए हज़रत आदम, जो कुछ खुदा ने मकदूर किया है ज़रूर पहुँचेगा। अगर तुम लाख बरस की राह का फासला भी इख्तियार कर लो, गंदम वहाँ भी पहुँचेगा। हासिल कलाम यह है कि हज़रत हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए 2 दाने गंदम के ले गई। वो बोले ये क्या चीज़ है? तो हवा अलैहिस्सलाम ने कहा ये फल है इस दरख्त का जिस दरख्त के फल खाने से हमें खुदा ने मना फरमाया था। इसमें मैं 1 दाना मैंने खाया और 2 दाने आपके वास्ते लाई हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा इसमें क्या लज्जत है? तो वो बोली हलावत शीरी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं खाऊंगा, मेरे अल्लाह से अहद है कि इस दरख्त से मेवा ना खाना। और हक ताला ने फरमाया तर्जमा, और हमने अहद कर दिया आदम को इससे पहले, फिर भूल हो गई और ना पाई हम उसमें कुछ हिम्मत। जब मायूस हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खिलाने से पहले 1 प्याला शराब बेश से लाकर पिला दिया। तो वो बेहोश होकर उससे 2 दाने गंदम के खा गए और अहद शिकनी दाने अभी खल के नीचे नहीं उतरे थे कि ताज उनके सर से उड़ गया और तख्त से भी वो नीचे गिर गए और दोनों नंगे हो गए। जैसा कि रब ताला फरमाता है, फिर चखे दरख्त से दोनों ने मेवा और ज़ाहिर हुई शर्मगाहें उनकी। बेश्त के पत्ते जोड़ने लगे। जब जिस दरख्त के पत्ते के लिए जाते वो दरख्त पत्ते ना देता। जब दरख्त अंजीर के पास दोनों गए तो उस दरख्त ने सर झुका दिया और कहा तर्जमा, यानी मुझसे पत्ते ज़रूरत के मुताबिक ले लो और इन पत्तों से अपना 70 पोशी कर लो। चुनाचा दोनों ने उस दरख्त से पत्ते लेकर अपने अपने 70 ढांप लिए और दरख्त ओद से भी पत्ते लेकर अपनी 70 पोशी कर ली। जनाब बारी ताला से आवाज़ आई, ए अंजीर दरख्त, तूने इनके साथ क्या सलूक किया? तुझसे खराबी वो हस्ती दूर करके ये लज्जत अता की कि अगर तुझको कोई 70 दफ़ा भी चाहे तो वो नई लज्जत तुझसे उठाएगी। और इसी तरह दरख्त ओद भी खताब हुआ कि ए दरख्त ओद, सब के नज़दीक मैंने तुझे अजीज़ पाया, आग पर धर कर तुझसे खुशबू ली। बाद वो बेश्त के बाशिंदे से आवाज़ आने लगे कि आदम वो हवा दोनों खुदा की दरगाह में आसी हुए और दीवानों की तरह बेश्त में भटकते फिरते थे। और अल्लाह ताला की दरगाह 3 बार उसकी पुकार हुई, जवाब उसका कुछ ना पाया। तो हज़रत जिब्राईल उनके पास आए और बोले आदम तुझे रब बुलाता है। तब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब, हम तुझसे शर्मिंदा हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया तर्जमा, और पुकारा उनको उनके रब ने कि मैंने तुमको मना नहीं किया था इस दरख्त से, और यह भी कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा दोनों रोते हुए कहने लगे जैसा कि हक ताला ने फरमाया। आदम और हवा ने कहा, ए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपनी जान पर, अगर ना बख्शते तो हमको और हम पर रहम ना करे तो हम हो जाएंगे नामुराद। और अल्लाह ताला ने फरमाया तर्जमा, कहा तुम उतरो, एक दूसरे के दुश्मन हुए और तुमको ज़मीन पर ठहराना है और काम चलाना है 1 वक्त तक, और कहा उसमें जियोगे और उसी में मरोगे, फिर उसी से निकाले जाओगे। ये मजमून कलाम अल्लाह का है। तब फरमाने रब्बिल आलमीन का हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुआ कि आदम वो हवा, सांप और शैतान ताऊस सब को बेश्त से निकाल कर दुनिया में भेज दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के पास गए और उनसे ये हाल बयान किया, और इस बात को सुनते ही वो घबरा गए और बेश्त की जुदाई से ज़ोरदार रोने लगे। आखिर एक टुकड़ा लकड़ी का मुसवाक के वास्ते वहाँ से लिया और लकड़ी पुश्त ब पुश्त उसके ख़ानदान में चली आई, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ का असा बनी। बस हज़रत आदम व हवा, मोर, सांप, शैतान, मरदूद, इन 5 को बेश्त से निकाल कर अव्वल आदम के सर हिंदुस्तान का एक जजीरा है डाला, और हवा को खरसान में और ताउस को सितास्तान में
اور सांप को अस्फहान में और शैतान लईन को है वो मांदा में डाला। उस वक्त सांप के 4 हाथ और पांव मसल शुतर के थे। बायसे वाक़या इस माजरे के अल्लाह ताला ने उसके से लेकर ताकि वो पेट के बल चले और खाक छाने और खाए। आदम को जब सरताब में डाला अपने गुनाह से 40 बरस तक रोते रहे, और दूसरी रिवायत में है कि 300 बरस तक रोते रहे। आखिर ऐसा हुआ कि आब चशम से उनके नहरें जारी हुई और किनारे पर नहरों के दरख्त खुरमा और लौंग जायफल पैदा हुए, और हवा के आंसू से मेहंदी और सुरमा पैदा हुआ। जो कतरात उसके आंसू से समंदर में गिरे उससे मरवाद रीद पैदा हुए ताकि उनकी लड़कियों के जेवरात बने। फिर एक रोज जिब्रील अलैहिस्सलाम आदम के पास आए और कहा, आदम अलैहिस्सलाम कबल अपनी मौत के हज कर लो। और मौत की खबर सुनते ही वो डरे और उठ खड़े हुए और हज का कसद किया। बाकी आइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।